لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान मजीद में मेरे साथ कौन सी सूरा चल रही है? सूरा सौद। लास्ट वीक हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? सूरा सौद में 29 तक। ठीक है, तो आज हम लोग आयत नंबर 30 ऑनवर्ड्स जानेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना, पढ़ा, जाना, और बीच में कुछ ऐसी आयत थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कनेक्ट कर रही थी। एक का कंक्लूजन था और दूसरे की तमहीद थी। और लास्टली आयत नंबर 29 में हम लोगों ने कुरान हकीम की आज़मत और इसकी अहमियत को जाना। नाउ वी आर गोइंग टू start from ayat number 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa wahabna li दाऊद सुलेमान, और दाऊद को हमने सुलेमान अता किया। निअमल अब्द, बेहतरीन बंदा। इन्नहु अव्वाब, और कसरत से अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे वो। अब देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक काफ़ी तफसील से इस सूरा में जाना, और अब अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ब्लेसिंग अपनी बता रहे हैं कि हमने दाऊद को सुलेमान जैसा बेटा अता किया। और ये यकीनन वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र होता है और बाइसे शुक्र होता है कि उनकी औलाद अच्छी निकल जाए, बहुत ही अच्छी, अल्लाह की तरफ पलटने वाली। तो जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम का किरदार था कि बार बार अल्लाह की तरफ पलटते थे और बहुत ही हुस्न के साथ इबादत करते थे, और रोज़े, नमाज और तिलावत सब कुछ दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर है। आपको कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में बताया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसी शान के थे। और जहाँ तक बादशाही की बात है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बादशाहत और हिकमत और हाजिर जवाबी में उससे भी ज़्यादा फजीलत दे रखी थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक नेमत बताया और फरमाया, निअमल अब्द, बहुत ही अच्छा बंदा। सोचिए ज़रा, अगर अल्लाह ताला किसी की तारीफ़ कर दे, मतलब बहुत अच्छा प्यारा बंदा मेरा, तो कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। फरमाया इन्नहु अव्वाब, और वो बहुत ही रुजू करने वाले भी थे। अव्वाब का माना हम बार बार बता चुके इस सूरा में, तो कि अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाला। इनाबत इसी को कहते हैं कि हर एक चीज़ अल्लाह की तरफ लौटाए इंसान, हर एक चीज़ के लिए अल्लाह की तरफ पलटे, शुक्र भी करे, और गलती हो जाए तो तौबा करे, और बस अल्लाह वाला जो होता है उसको अव्वाब कहते हैं। तो वो बहुत ही अल्लाह की तरफ वो भी रुजू करने वाले थे। अच्छा, यहाँ पे इन्नहु में हु की ज़मीर दोनों की तरफ लौट सकती है, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी, और अगर चाहें तो इसको दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए भी समझ सकते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ीद तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि नाउन तो यहाँ दो है, दाऊद भी सुलेमान भी।
इद उरिद अलैहि बिलअशी साफिनातुल जियाद। काबिल ज़िक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सीधे सदाए हुए तेज़ रौ घोड़े पेश किए गए। देखिए, अब ये एक छोटी सी स्टोरी है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, जिसके मुताल्लिक़ आपने भी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा और बहुत अजीब बातें भी इस स्टोरी के मुताल्लिक़ हैं। उन सब से हम बिल्कुल क़तअ नज़र करके जो सबसे बैलेंस्ड व्यू नज़र आया है और जो कुरान के अल्फाज हैं उसके लिमिट तक ही जो तफसीर है वही आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कुरान में अल्फाज वो आए नहीं हैं, वो अपने आप एज्यूम करना पड़ रहा है और फिर उसकी तफसीर की गई है। तो वो तफसीर को बिल्कुल भी हम अवॉइड करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो कुरान के अल्फाज से पता चल रहा है वो ये कि चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बादशाह थे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी सल्तनत दे रखी थी। यूँ कह सकते हैं तो कुछ ज़्यादा मुबालगा नहीं होगा कि उनके वक्त की जो नॉन वर्ल्ड थी वो सब पर ही हुकूमत कर रहे थे। और ज़ाहिर बात है कि राह खुदा में जिहाद करने के लिए घोड़ा सबसे कीमती सरमाया होता है। तो वो घोड़ों की रेस करा के उनके सामने परेड कराई जा रही थी, और जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट परेड को देखता है, मुशाहिदा करता है उसका, तो वो उस परेड को देख रहे थे और साफिनातुल जियाद कहा गया। घोड़ों की दो सिफ़ात बयान की गई हैं यहाँ पे। साफिनात साफिन से है और साफिनात इसका प्लूरल है, तो ये घोड़े की एक किस्म का बयान है कि बहुत ही उम्दा नस्ल के घोड़े और जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अलजियाद जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और जब दोनों चीज़ कह दिया गया तो नस्लन भी वो बहुत अच्छे थे और जो उनका काम है दौड़ वो भी उनकी बहुत ही अच्छी थी। तो बहुत ही आला उम्दा किस्म के घोड़े जो कि नस्ल से भी बहुत अच्छे थे और जो रेस भी बहुत अच्छी करते थे, और वो इस तरह से मतलब इतने कीमती घोड़े थे कि उनको बहुत ही ज़ाहिर बात है बहुत ही लुक आफ्टर की ज़रूरत होगी। तो उनके यहाँ ये सारा उनके निज़ाम में अल्लाह ताला की राह में जिहाद के लिए पूरा इंतज़ाम मौजूद था। तो उसी की एक घोड़ों की एक परेड देख रहे थे और वो शाम का वक्त था, बिल अशी शाम के वक्त उनके सामने पेश किए गए। अब देखिए कुरान के अल्फाज पर ही रहते हैं। अगली आयत में फरमाया फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन ज़िक्रि रब्बी। तो उन्होंने कहा मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि वो आँखों से ओझल हो गए। अब फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी अहबब्तु, यकीनन मैंने इनसे मोहब्बत की है। हुब्बल खैर, खैर देखिए खैर मीन्स खैर तो अरबी से जो उर्दू में खैर आया भलाई, खैर का वो माना भी होता है और खैर माल को भी कहते हैं। अब चूँकि घोड़ा एक बहुत कीमती एसेट होता था इसलिए घोड़ों के लिए भी खैर लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कसरत से अहले अरब। तो यहाँ खैर से मुराद यहाँ पर घोड़े ही हैं, और चूँकि वो उनकी मालियत बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि इंसान के पास ना सिर्फ कैश बल्कि उसके पास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो उसको भी तो माल ही कह देते हैं ना। और उसके पास कई लेटेस्ट मॉडल्स की कार्स हों तो वो भी माली एक शक्ल है ना, तो उसको भी कहेंगे मेरा ये माल, कार्स को भी कह सकते हैं। तो इसी तरह अहले अरब खैर घोड़ों को भी कहते थे, और खैर ज़ाहिर है वो कीमती होते थे तो माली शक्ल भी है उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकी मोहब्बत इख्तियार की है अन ज़िक्र रब्बी, मेरे रब के ज़िक्र की वजह से। अब अन को अगर नेगेटिव माना में ले लेंगे कि इसने मुझे रोक दिया मेरे रब के ज़िक्र से, तो यहाँ से के माना में ले लेंगे तो बहुत ही अजीब सेंटेंस बनेगा, और कई मतलब तफसीर करने वालों ने से के मानों में भी लिया है। लेकिन यहाँ पर
सबब के माना में अन आ रहा है। तो जब सबब के माना में लेंगे कि इसकी वजह से, तो जो कुछ अल्फाज में दिख रहा है उसमें कहीं उसका तसलसल बिगड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन घोड़ों की जो मोहब्बत इख्तियार की है, यानी ये मुझे जो पसंद है, ये आज की परेड मुझे इतनी खुशगवार जो लगी है, वो इसलिए कि ये मेरे रब की याद के लिए एक ज़रिया है। कहने का मतलब वो बादशाह थे, ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने मलिका सबा को ख़त भेजा था, उनको दीन की दावत दी थी, वो सरेंडर होकर आ गई थी, तो बात आसान थी। जो नहीं मानेगा तो उसके साथ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, जिहाद करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन अम्वाल की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली थी। तो इसलिए ये हुक्म दिया गया है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि ये सारी चीज़ें तैयार रखो, ये माल और घोड़े और ये सब तैयार रखो अपने रब की राह में जिहाद के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैंने इनकी मोहब्बत, इस माल की यानी इन घोड़ों की मोहब्बत अपने रब की याद के लिए इख्तियार की है। फिर फरमाया कि यहाँ तक कि वो छुप गए, ओझल हो गए। अब यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं आया, शम्स जैसा लफ्ज़ नहीं आया कि सूरज छुप गया ओट में, ऐसा वर्ड नहीं आया शम्स। तो क्या छुप गए? ये अगर सिंपल तर्जुमा लें तो जाहिर है कि घोड़ों की परेड थी, वो आए, सबसे सामने आए, सबसे करीब से देख पाए, फिर वो आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि अब आंखों से ओझल हो गए। तो ये घोड़ों के लिए हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि ओझल हो गए आंखों से, एक घोड़े के लिए आया। लेकिन एक जो तफसीर हमने पसंद नहीं किया कि उसको हम मेंशन करें, उसमें तर्जुमा इस तरह से है कि मैंने अपने रब की याद, इन घोड़ों की मोहब्बत ने मेरे रब की याद से मुझे दूर कर दिया, यहाँ तक कि सूरज छुप गया मगरिब में। तो उसकी तफसीर ये बनती है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम शायद कि कुछ घोड़ों के साथ इतना बिजी थे कि उनको असर की नमाज़ भूल गई, क्योंकि बिलाशी तो आया शाम के वक्त ये परेड हो रही थी, तो उनको असर की नमाज़ भूल गए या शाम के कोई अस्कार भूल गए, और यहाँ तक कि मगरिब हो गई, सूरज छुप गया। अब यहाँ वह शम्स वर्ड आया नहीं है, बट एज्यूम करना पड़ रहा है ये वाली तफसीर में कि सूरज छुप गया मगरिब की ओट में। तो इस तरह से फिर अगली जो आयत है उसका बहुत ही मतलब अजीब सा फिर उसका तफसीर बनती है, जो कि अल्फाज से नहीं पता चलता है। अगली आयत में फरमाया रुद्दू है अलैया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास वापस लाओ। फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ वल आनाक़, फिर लगे उनकी पिंडलियों और गर्दन पर हाथ फेरने। तो क्या हुआ था, जब घोड़े ओझल हो गए थे, निकल गए थे, हद नज़र से बाहर हो गए थे, तो उनको चूँकि ये उन्होंने राह खुदा में जिहाद करने के लिए बनाए थे, वो रखे थे, उनका इंतज़ाम किया था। तो जब वो परेड ओवर हो गई होगी तब उन्होंने कहा कि उनको मेरे पास लाओ, क्योंकि जब परेड है तो क्या है कि थोड़ा गैप में दूर से निकल गए, अब वो उनको पास बुला के उन्हें मोहब्बत करना चाहते थे। जैसे कि हर घोड़े का मालिक किसी भी रेस के बाद घोड़े की गर्दन पर और पिंडली पर हाथ फेरता है मोहब्बत से, तभी एक्चुअली उसको वो सही सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ उसका मालिक उससे मोहब्बत करता है। तो ये जो टच थेरेपी होती है वो देता है। तो चूँकि यहाँ पर भी बिस्सूक़ वल आनाक़ आया है कि उनकी पिंडलियों पर और उनकी गर्दन पर वो हाथ फेरने लगे, तो उन्होंने उन घोड़ों को दोबारा कहा फिर से ने मेरे पास लाओ। अब एकदम करीब जाके उन्हें हाथ से सहला कर, मतलब वो महसूस हो रहे थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसे माल दे रखे हैं जिससे मैं उसकी राह में जिहाद कर सकता हूँ। तो ये बनती है स्टोरी कुरान के अल्फाज पर चिपक के अगर उसका किया जाए तो। लेकिन जो एक और पैरेलल स्टोरी जो बयान कर दी जाती है कहीं कहीं, जिसको बहुत मतलब कदीम और अहम मुफस्सिरीन ने रद्द किया है, तो उसका इस आयत का तफसीर ये बनती है कि फिर वो उन घोड़ों के ऊपर तलवार से गर्दनों और पैरों पर हाथ फेरने लगे, मारने लगे। मतलब वो एकदम उनका अपसेटिंग मूड दिखा रहे हैं कि
इतना अपसेट हो गए कि मेरी नमाज चली गई इस घोड़ों की मोहब्बत में। तो उन्होंने घोड़े को तलवार से वार करना शुरू कर दिया, जो दिल को लगती नहीं बात कि ऐसा होगा। और एक रसूल जिसकी अल्लाह ताला ने पहले काफ़ी तारीफ़ की और फिर ये बात मेंशन की, उसके लिए कहीं से भी सूटेबल है कि वो असर की नमाज ही भूल जाएं। और फिर इतनी मालियत की चीज़ को फिर तलवार से वार करने लगे। हालांकि फिर उसमें इतनी मज़ीद तफसीर करनी पड़ती है कि नहीं, बहुत हल्के से, बहुत बस उनका एक इंस्टेंट रिएक्शन था, वो बहुत हल्के से मार ही नहीं डाला, लेकिन तलवारों से उन्होंने हल्के हल्के से मारा, इसीलिए मसहा आया है। लेकिन इमाम राज़ी और क़दीम मुफस्सिरून ने इसे बिल्कुल डिसएग्री किया है कि ये रीज़न हो सकता है, स्टोरी बिहाइंड ये हो सकती है। बल्कि तौरात में ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी हैं जो ख़ुसूसन इन दो नबियों के किरदार कुशी करती है। और उमूमन तो और भी नबियों और औलियाउल्लाह के ऊपर कितनी अजीब अजीब चीज़ें इन लोगों ने चस्पा कर दी हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है इसराइलियात की मदद लेने की कुरान के तफसीर करने में। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। और सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। देखिए, इसके ऊपर दाऊद अलैहिस्सलाम के जो क़िस्सा था उसका अंदाज़ भी यही था कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की, उनकी खुसूसियात बताई कि वो क्या थे और उनके पास पावर क्या क्या था, उनकी खुसूसियात और सिफ़ात क्या थी। वो बयान करने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ में आज़माया था, फिर वो वाली स्टोरी बयान की। तो एक्चुअली यही बात इस स्टोरी में भी आ रही है। ये मौलाना मौदूदी का मौक़िफ़ है कि अंदाज़ ये स्टोरी में अभी तक जो बात कही जा रही थी उनकी सिफ़ात में थी कि उनको दिया क्या क्या था अल्लाह ने और उनके पास नेमतें कितनी थी और उनकी सिफ़ात क्या क्या थी, यानी अभी तक तारीफ़ी बात कही जा रही थी। अब जो आयत आई है, यहाँ से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जो फ़तन्ना, हमने उनको आज़माया। तो ये बात यहाँ से शुरू हो रही है। अब इसके ऊपर भी मतलब समझ लीजिए ये स्टोरी हमें भी बहुत पहले से परेशान करती है और ये मुश्किलातुल कुरान में से है। तो इन रियल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इसके पीछे रियल स्टोरी क्या थी। अलग अलग अंदाज़े लगाए जाते हैं या फिर इसराइली रिवायात का सहारा लिया जाता है, तो यही कह सकते हैं। लेकिन जो परफेक्ट अंदाज़ा है तो इसी वाली स्टोरी के मुतालिक हमें मौलाना मौदूदी का मौक़िफ़ सही लगा। और कुछ एक जो करेंट टाइम के मुफस्सिर हैं उनमें इसके ऊपर की जो स्टोरीज़ थी उनका कोई मौक़िफ़ हमें उनका सही लगा था, तो हमने वो पेश किया था। हालांकि मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में, आई एम ज़ीरो इन इस्लाम, मेरे सोचने से नहीं होता है। लेकिन होता है ना कि ज़िम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं। पढ़ा कई मुफस्सिर उनको है कई, तो लेकिन किसी ने किसी को स्टाइल से कहीं किसी स्टोरी में बिल किया कि हाँ ये उनको लगा कि ये इसके मुताबिक है और कहीं पे रद्द कर दिया। तो बहरहाल ये वाली स्टोरी हमें मौलाना मौदूदी के हिसाब से सही लगी। हालांकि उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हमने कहा था मौलाना मौदूदी को आप पढ़ना चाहे तो अपने से पढ़ लें, और उन्होंने थोड़ा बैलेंस्ड व्यू दिया है। लेकिन हमें वो व्यू भी पेश करना हमें अपने हिसाब से मुनासिब नहीं लगा था कि मेरी वो पोजीशन है कि हम दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो बात कहें जो इवन मौलाना मौदूदी ने लिख छोड़ी है। आप चाहें तो पूरा तारीख़ से उन्होंने दिया है, तो आप चाहें तो पढ़ लें। बहरहाल इसमें जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अल्फाज सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें आज़माया, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आज़माया और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म, एक धड़ ला के डाल दिया गया, जसदन सुम्मा अनाब। और क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी ज़ेब ना दे। इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप ही अता करने वाले हैं। तो बहरहाल ये कोई आजमाइश तो थी।
अब उसमें कहा बहुत सारी चीज़ें गई हैं कि वो धड़ कौन सा था, बहुत अजीब चीज़ें भी हैं, उसको हम बिल्कुल थ्रू आउट छोड़कर सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मुमकिना तौर पर, नहीं अल्लाह नोज़ बेस्ट ना, मुमकिना तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम की जैसी बादशाही थी, एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। हमने अभी आपको बताया कि कितने बड़े ज़मीन के ख़ित्ते पर वो बादशाहत करते थे और हवा पर उनका कंट्रोल और परिंदों पर उनका कंट्रोल। तो इस तरह अब इतना बड़ा मतलब इतना कुछ, और शयातीन पर उनका कंट्रोल, ये सब था। तो उनके दिल में हो सकता है कोई ऐसी ख्वाहिश उभरी हो कि ये जो बादशाहत है वो मेरे ख़ानदान में बाक़ी रहे और मेरी औलाद को भी अल्लाह ताला ऐसी बादशाहत को मुंतकिल कर दे। उनमें भी हो सकता है उनके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश आ गई हो जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई कि इंसान मतलब एक बादशाह जो कि नबी भी हैं वो अपनी औलाद की फ़िक्र करें बेसिकली। तो अल्लाह ताला ने उनको एहसास दिला दिया और वो नहायत लाग़र और कमज़ोर हालत में, बीमारी की हालत में इतना बीमार हो गए और उनको बहुत फ़िक्र लाहक हुई। प्लस उनका जो बेटा था उनकी हयात में उनको नज़र आ गया कि ये बहुत ही कुंदाए नातराश है और ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, उस बादशाही के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि आपको अगर तारीख़ पता है तो आपको पता होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनकी पूरी बादशाहत के पहली बार तो 2 टुकड़े हो गए थे, साबरिया अलग हो गई और अब एक शुमाल और जुनूब में डिवाइड हो गई थी पूरी बादशाहत। और उनके बेटे हरगिज़ उस तरह के नहीं थे जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरबियत होगी। तो उनकी ज़िंदगी में उन्हें नज़र आ गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल इसके कैपेबल नहीं है कि इसको उठा सकेगा और इसको लेकर उस उरूज पे पहुंचा सकेगा जिस तरह उनकी ख्वाहिश हो गई है। अपनी औलाद के मुतालिक इंसान जज्बाती होता है ना, उसको एनी हाउ चाहता है कि अगर उसके कोई खूबी मिली तो उससे औलाद को भी ज़रूर मिले या उससे भी आगे तक जाए। ये सभी माँ बाप को ये ख्वाहिश होती है, लेकिन मनसब रिसालत और नबूवत ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वहाँ पर आम लोगों के लिए कुछ जायज़ चीज़ें भी उस पर भी गिरफ्त हो जाती है। तो अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद आया, उसको कह दिया फतन्ना, हमने आज़मा लिया। तो वो जो उनका बेटा था वो हरगिज़ उस लायक बादशाह नहीं था, तो वो उसके मुतालिक कहा गया जसदन, उसके धड़ को लाकर डाल दिया गया। यानी वो उस कुर्सी पे फ़कत एक जसद था, फ़कत एक धड़ था, वो उस कुर्सी के लायक था ही नहीं। उनको अपनी हयात में नज़र आ गया कि मेरा बेटा किस कदर मतलब किस कदर मुख्तलिफ है उन दीनदारी से जो एक्चुअली चाहते हैं। तो उसको जसद कहा गया और उनको एहसास हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि उनकी ज़िंदगी रहते रहते कि ये हमको दिख ही गया कि ये किस तरह आगे लेके जाने वाला है। और उनकी जो ये ख्वाहिश थी उनकी औलाद में भी ये सारे चीज़ें उसे भी उन्हें भी मिलें और उनको भी इतनी आलीशान बादशाही मिल जाए, तो वो नहीं हो सकती थी। वो समझ गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें आज़मा लिया है, उनका बेटा किस तरह नाकारा है वो उन्हें दिख रहा है। तो फ़ौरन तायब हुए और कहा कि ए रब हमको बख्श दे। यानी उन्होंने सरेंडर किया कि हमसे गलती हो गई, जो हमने ये ख्वाहिश कर ली तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। और ये दुआ कर डाली जो कि गलत नहीं है कि अब मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी को सज़ावार ना हो। यानी उन्होंने चूँकि वो नबी थे और बहुत वाइज भी थे, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के कोर्ट में जब वो बैठे थे मतलब प्रिंस की हैसियत से, तो एक मामले का हिकमत उन्हें ज़्यादा समझ में आ गई दैन दाऊद अलैहिस्सलाम। इतने वाइज थे वो, इतनी हिकमत उनको अल्लाह ने दे रखी थी। तो एक तरफ बादशाह हैं, दूसरी तरफ विजडम बहुत है उनके पास, इल्म बहुत है उनके पास। तो उन्होंने अपने लिए अब मांगा कि अल्लाह पाक अब मैं वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के भी लायक ना हो। यानी ऐसी वो चीज़ें, अब हम अपनी औलाद के लिए वो चीज़ मांगने से बाज आ गए।
आप हमको वो दीजिए जो मेरे बाद किसी के लिए सज़ावार ना हो, उसके लिए सूटेबल ना हो। आप ही तो आस्ल अता करने वाले हैं। फ़सख़रना लहु रिहा, तब हमने उसके लिए हवा को मुसख़र कर दिया। तजरी बि अम्रिही, जो चलती थी उसके हुक्म से नरमी के साथ। रुखा अन हैसु असाब, नरमी के साथ चलती थी वो जिधर चाहते थे। तो अब देखिए, जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से एक ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो फिर वो ताइब होते हैं, वो अल्लाह की तरफ पलटते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और जब माफ़ी मांगते हैं और उसमें ज़रा भी देर नहीं करते, जब जिस लम्हे उन्हें एहसास हो जाता है कि गलती हुई है, तो माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह पाक न सिर्फ माफ़ कर देते हैं बल्कि उस ख़ता को या उस कमी को उनके लिए ऐसा बरकत वाला बना देते हैं कि और ज़्यादा अता कर देते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने, और वो दुआ भी मांगी थी ना, मुझे वो बात चाहिए जो किसी को मेरे बात सूट ही ना करे, तो अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद अता कर दिया। अभी तो बहुत कुछ दिया ही हुआ था, अब उनको हवा पे वो हवा उनके लिए मुसख्खर कर दी। अब इसको तरह तरह से समझ सकते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरून कहते हैं कि हवा उनकी मर्ज़ी से चलती थी जिधर वो चाहते थे। बाज़ मुफस्सिरून कहते हैं कि हवा मुसख्खर करने का मतलब ये है कि चूँकि इनका बहुत बड़ा ट्रेड था इंटरनेशनल, और उनके समुद्री बेड़े हमेशा ही समंदर में कोई ना कोई कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे होते थे। अब आप जानते हैं कि पहले जो बादबानी कश्तियाँ और जहाज़ होते थे उनको हवा उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। आज भी है, लेकिन आज वो सारी चीज़ इलेक्ट्रिक से चल रही है, तो उससे कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन पहले पूरा हवा पर ही डिपेंड करता था। जिधर को सफ़र करना उसके लिए सूटेबल डायरेक्शन की हवा चल रही है तभी वो सफ़र पॉसिबल हो पाता था। तो इनका ये हवा को मुसख्खर करने का मतलब ये है कि उनके जो भी समुद्री बेड़े जिस भी मुल्क के लिए जाते थे तो हवा उसके लिए मुताबिक जानिब एकदम उस सही डायरेक्शन में चलती थी और उनके कोई भी समुद्री बेड़े को कभी कोई नुकसान और फेलियर नहीं पेश आता था। तो हवा मुसख्खर करने से मुराद ये बाज़ मुफस्सिर उनके नज़दीक। और तो नरमी से चलती थी। तो रीह और रियाह वर्ड जब आता है तो आप देखेंगे कि रीहुन तो बेसिकली ख़तरनाक हवा के लिए आता है, आंधी के लिए, और रियाह नॉर्मल हवा के लिए आता है जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यही है कि उनके जो समुद्री बेड़े होते थे उनके लिए हवा नुकसानदेह नहीं होती थी, बल्कि जिधर ज़रूरत है वहाँ उधर भी चलती थी, प्लस नरमी से चलती थी, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती थी, आंधी नहीं होती थी, तूफ़ान नहीं होते थे। समंदर में आंधी और तूफ़ान आज के साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी कितने कितने जहाज़ डूब जाते हैं। टाइटैनिक के लिए कहा गया था ना, इसको खुदा भी नहीं डुबा सकता। आपको पता है वो कहाँ पड़ा है, आज भी समंदर की तल में पड़ा है और आज भी रिसर्चेस करे जा रहे हैं कि इसको कैसे ऊपर ला सकते हैं हम। तो सारी साइंस और सारी टेक्नोलॉजी फेल होकर वहीं के वहीं शाटर हो जाती है जब इंसान अल्लाह का इनकार कर देता है। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो साइंस थी कि हवा उनको डिस्ट्रक्टिव नहीं मिलती थी, सिर्फ प्रोडक्टिव हवा चलती थी उनके हर एक बिज़नेस ट्रिप के लिए जब भी वो जिधर भी जा रहे होते थे। व शयातीन कुल्ला बन्नाइ व गव्वास, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया हर तरह के मेमार और गोताखोर। वाखरीना मुक़र्रनीना फ़िल अस्फ़ाद, और दूसरे जो पाबंदे सलासिल थे। ना सिर्फ हवा को बल्कि अल्लाह ताला ने शैतानों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया था। तो शैतान यानी वो बड़े बड़े हैकल जिन जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते थे, अब चूँकि वो सरकश होते हैं
उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी, तो उससे प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकते थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे, उनकी औलाद के कंट्रोल में नहीं थे, उनके कंट्रोल में थे। तो उनके कंट्रोल में अल्लाह ताला ने दे दिया। ये एक और ब्लेसिंग है, यानी वो तायब हुए तो अल्लाह ने और बढ़ा दिया, उनके नेमतों में और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। ये आज तो सबको मालूम ही है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहोगे तो हम मज़ीद तुम्हें और देंगे और देंगे। उसके आगे एक बात और है, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब शदीद है, जान लो। सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 7। ये बिल्कुल हर एक के लिए प्रैक्टिस में भी इंसान ने देखी होगी अपने अमल से कि जिस जिस चीज़ में बहुत शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार किया, अल्लाह ने उसे मज़ीद बढ़ाया है ना। तो चूँकि उन्होंने तायब हुए और हर एक चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहते ही थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें और दिया। तो शयातीन उनके लिए मुसख्खर कर दिया, वो बड़े बड़े कवी हैकल जिन जो किसी के बस में नहीं थे और किसी की मर्ज़ी से काम करने वाले नहीं थे, उनके सामने सरेंडर थे। और वो क्या क्या काम करते थे, कुल्ला बन्नाइन, जो कि म्यांमार थे, वो तामीर के काम करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करते थे। उन्होंने वो तरह की बिल्डिंग बनाई है, यानी उन बड़े कवि जिन्नों के ज़रिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, एक तो हैकल सुलेमानी भी एक ओपिनियन ये एग्जिस्ट करती है, जो हैकल सुलेमानी की तामीर थी वो भी जिन्नों के ज़रिए हुई है, जिन्नों ने बनाया है, और उसमें आवाज़ नहीं होती थी और बड़े बड़े पत्थर ऐसे सेट होके सब और तराश के, और सारा साउंड टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ी काम किया है उसने। तो ये इंसानों के बस की जो चीज़ें भी नहीं होती थी वो चीज़ें वो जिन्नों से करा लेते थे। तो यहाँ पे बन्नाइन तो आ ही गया, बहुत बड़े तामीरी काम करने वाले होते थे, वग़व्वास और गोताखोर यानी कि डाइवर्स। तो वो बहुत समंदर की डीप सी में जाकर, डीप ओशन में एकदम नीचे जाकर वहाँ से मोतियाँ निकाल के लाना और दीगर काम जो उन्हें हैंड ओवर किया जाता था वो समंदर में गोताज़नी करके वो निकाल लाते थे। अभी तो जो पर्ल डाइवर्स होते हैं वो देखिए कि अभी ऑक्सीजन वगैरह साथ में लेके जाते हैं। अब पहले ज़माने में कहाँ मुमकिन था कि ऑक्सीजन बैग साथ में हो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस होती। तो लेकिन वो शैतान उनकी जो शैतान यानी जिन्न जो पूरी एक बिरादरी है वो उनकी ताकत ज़्यादा होती है हम इंसानों से बहुत तरह में। और आपको पता होगा इब्लीस अपना तख्त समंदर की सतह पर ही लगाता है, तो उनकी पहुँच ज़्यादा है, आसमानों में भी है, समंदर के अंदर भी हमसे ज़्यादा पहुँच है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको चैनलाइज करके उससे प्रोडक्टिव काम लिया। बात तो यही है ना कि किसी के काबू में आए तो उनसे बड़े बड़े काम ले सके, कोई काबू में और किसी के है नहीं। और जो आज के लोग कहते हैं कि वो शैतान को कब्जे में करें, वो बोतल में बंद करके वो उसको कैद करें, वो बोतलें लटकाए रहते हैं अपना, कहते हैं इसके अंदर वो सब झूठे होते हैं। तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक्चुअली ऐसे सरकश शयातीन और जिन उनके कब्ज़े में होते थे, वो उनको ऊपर कंट्रोल रखते थे, उनकी बात मानते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी इस तरह से हुई ना कि जिन काम में लगे थे, अगर उन्हें पता चल गया उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं रहे तो काम उसी से लम्हे छोड़ देते। तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। एक ओपिनियन है ये कि वो हैकल सुलेमानी की तामीर चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसे फौत हुए हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो अब नहीं रहे, यहाँ तक कि वो काम में लगे रहे। और फरमाया और दूसरे वो जो कैद होते थे बेड़ियों में जकड़े हुए, यानी कि बहुत सारे हैकल जिन बहुत सरकश होते थे तो उन्हें कैद करके रखते थे। उनको अब ज़रूरी नहीं है कि कैद करने के लिए उनको बेड़ियाँ लोहे की चाहिए होती थी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की उनको बेहतर पता होगा कि इनको कैसे कैद करना है। तो उनके कंट्रोल में कैद में भी रहते थे और जब चाहते थे उन्हीं मतलब इतने कवि जिन्नों से उनसे भी काम ले लेते थे। बाकी टाइम के लिए सरकशी ना करें इसलिए कैद करके रखते थे। हादा अताउना फमनुन, तो हमने उनसे कहा ये हमारी बख्शिश है, तुझे फमनुन
औ अमसिक बग़ैर हिसाब, तुझे इख्तियार है, जिसे चाहे रोक ले और जिसे चाहे दे, कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने इतना कुछ देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये हमारी बख्शिश है। फमनून औ अमसिक, आप किसी पर एहसान करें या रोक रखें, कोई हिसाब नहीं। इसका क्या मतलब है? फमनून जो वर्ड आया है तो मन से है। मन का मतलब होता है एहसान ना। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा ना, अपनी सदक़ात को ज़ाया मत करो एहसान जता कर और तकलीफ़ दे बातें कहकर। तो ये उसी से है, मीम नून नून। मन का मतलब होता है एहसान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको बहुत कुछ दे रखा है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी के ऊपर एहसान करें या किसी से रोक लें, आपसे कोई हिसाब नहीं होगा। हिसाब नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ है वो सब के लिए आप जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि बात ये है कि उनको ऑप्शन दे दिया गया कि अब जिन्हों को किसको कैद करना है, किसको खुला रखना है, किसको आज़ाद छोड़ना है, किसको हेवी काम लेना है, किसको हल्का काम देना है। ये इतनी सारी चीज़ें उनके सामने ऑप्शन खोल दिया गया था, यानी उनके पास इस बात का कि आज़ादी मौजूद थी कि वो इन लोगों के साथ जिस तरह से चाहें बिहेव करें। वो उनके पास ऑप्शन खुला हुआ मौजूद है, वो जो बेहतर समझें वो करें। इस तरह का ऑप्शन मतलब जो हिसाब नहीं होगा, इस तरह का ऑप्शन ज़ुल्क़रनैन को भी दिया गया। ज़ुल्क़रनैन की जो फर्स्ट विज़िट थी उसकी आखिर में यही बात कही गई कि चाहो तो इनको सज़ा दो और चाहो तो इन्हें रिलीज़ कर दो, माफ़ कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो कुछ जगहों पर ऑप्शन तो दिया ही जाता है, तो ऑप्शन अल्लाह ताला की तरफ से था इनके पास, और उसमें जो फ़ैसला लेते उसमें किसी के ऊपर वो गिरफ्त नहीं की जाएगी कि ये फ़ैसला क्यों लिया, इनको कैद करके क्यों रखा, इनको छोड़ क्यों दिया। तो ये कहा अल्लाह ताला ने अपने एहसानात याद दिलाए और उनको कितनी फ्री विल दे रखी थी उसका ज़िक्र किया। फिर बैन लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तक़र्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। अब देखिए, ये अभी तक जो कुछ बयान हो रहा था वो दुनियावी आता थी, जो कुछ दिया गया था वो सिर्फ दुनिया का सामान था। बहुत कुछ दिया गया लेकिन वो दुनिया तक ही महदूद रहना था। लेकिन चूँकि वो शुक्रगुजार थे और अव्वाब थे, इसलिए आखिरत का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था। फरमाया कि हमारे यहाँ भी, हमारे करीब भी, यानी अल्लाह ताला के हुजूर भी उनका बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत करीब का मकाम है और अंजाम उनका बहुत अच्छा है, उखरवी अंजाम। तो ना सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में दिया गया बल्कि आखिरत में भी बहुत दिया जाएगा। अल्लाह ने उनके लिए रखा है आखिरत में भी। तो अगर किसी को दुनिया की चीज़ें पसंद हैं, कोई बात नहीं, एटीट्यूड ऐसा डेवलप करें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को से इंस्पिरेशन लें कि उसमें जो कुछ है उस पर अकड़ना नहीं है, बहुत शुक्र करना है। जब गलती का एहसास हो अल्लाह की तरफ पलटना है। तो दुनिया की चीज़ भी मुझे नहीं है। जब ये एटीट्यूड रहेगा शुक्रगुजारी वाला, शुक्रगुजारी एक मुस्तकिल एटीट्यूड है ना, इस अल्हम्दुलिल्लाह कह देने का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। जो कुछ है वो अल्लाह के दिए से मिली है, जो कुछ है वो अल्लाह का एहसान है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये पूरा एक एटीट्यूड है। तो अगर ये एटीट्यूड इख्तियार किया जाए, ये रवैया अपनाया जाए, तो क्या होगा, दुनिया में भी अच्छा ही अच्छा है सब कुछ और आखिरत में भी अच्छा होगा। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक इतनी तफसील से बताया गया कि दुनिया में भी ये कुछ मिला था और आखिरत में भी बहुत ही तक़र्रुब का मकाम है और अंजाम कार बहुत अच्छा है उनका। वज़कुर अब्दना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करिए। इज़ना दरा बहु अन्नी मस्सन्य शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ़ और अज़ाब में डाल दिया है। सब्र अय्यूब आप सभी के नज़दीक मारूफ़ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जो बहुत ज़्यादा आज़माए गए।
अब अगर इस्राएली रिवायात और बाइबल के तफसीलात पे जाएं तो वहाँ पर यह है कि रीज़न कुछ भी हो, हम जस्ट हवाला दे रहे हैं, रियलिटी अल्लाह ताला को मालूम है कि वहाँ पर यह है कि शैतान ने मतलब चैलेंज किया अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि उनको इतने इबादत गुजार हैं तो कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह ने उन्हें इतना दे रखा है, दुनिया में इतना कुछ दे रखा है, इतनी औलाद और माल हर चीज़ से नवाजा है, तो अगर शुक्रगुजारी और एहसानमंदी और इबादत गुजारी की जा रही है तो कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने उन्हें तकलीफ़ में डालकर दिखा दिया कि उनको वो उनकी शुक्रगुजारी और एहसानमंदी मिलने के ऊपर नहीं है। उनके माल को बहुत मालदार थे, बाइबल के माने तो बहुत ज़्यादा माल की क्वांटिटी के साथ मेंशन्ड है उधर, तो कि इतना माल अल्लाह ने दे रखा था, तो माल उनका जाता रहा, औलाद जाती रही, तब भी शैतान ने कहा कौन सी बड़ी बात है, माल गया है ना, लेकिन जब इंसान की सेहत अच्छी है तो इस वजह से वो अभी भी इबादत कर रहे हैं। सेहत न जिसकी नहीं होती है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो अभी भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहे, इबादत गुजार रहे, तो अल्लाह ने उन्हें सेहत से भी आजमाया। बहरहाल से इनके पीछे ये कुछ हो या अल्लाह की कोई और मंशा हो, बहरहाल एग्ज़ाम्पल सेट किया गया हमारे लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उनको अल्लाह ने बहुत अता किया था और अच्छी सेहत भी थी, खुशहाली थी, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ट्रायल में डाला। यहाँ पे कहा गया इज़नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनिय शैतान, मुझे छुआ है शैतान ने, बेनुज़बी अज़ाब, और तकलीफ़ पहुँचाई है और अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीमार डाल देना शैतान के बस में है? अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो कुरान को पूरा पढ़ने से इब्लीस और शयातीन और जिन के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो कहीं से कोई इशारा भी नहीं निकलता जिससे ये जाहिर हो कि शैतान के बस में ये भी है कि वो किसी को बीमार डाल दे, बल्कि पूरे कुरान का मजमूई मुताले के बाद ये बात साबित होती है कि शैतान दिल में वसवसा डाल सकता है बस। वो ख़यालात में दखल दे सकता है, ख्वाब में दखल दे सकता है, लेकिन सेहत ख़राब नहीं कर सकता। तो अगर कुछ वसवसे आने के बाद इंसान थोड़ा टेंशन में रहने लगे, उसका ब्रेन जो है डिस्टर्ब रहने लगे, उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाए तो बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा, वो अलग बात है। बात जाहिर समझ आ रही है? दिमाग ही जब सही ना काम करे उसके बाद बॉडी मुतासिर हो जाए ब्रेन केमिकल्स के डिस्टर्ब होने से, तो अलग बात है। बहरहाल उन्होंने शैतान की तरफ मंसूब किया कि उसने मुझे सख्त तकलीफ़ पहुंचाई है, यानी जो कुछ भी था उनके पास, जितना माल था वो सब बर्बाद हो गया। उनकी अच्छी खासी औलाद थी, जब उन्हें बीमारी लगी और अकॉर्डिंग टू द बाइबल उन्हें लेप्रेसी हो गई थी, जिल्द की कोढ़ वाली बीमारी हो गई थी और हाईली इन्फेक्शियस होती है, तो सब उनकी औलाद भी उन्हें छोड़ के चले गए, उनके रिश्तेदार उन्हें नहीं पूछते थे, बहुत ही मतलब उनको डेडली डिजीज़ हो गई थी और हाईली इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज़ थी, जिसकी वजह से कोई उनके पास रहना पसंद नहीं करता था। लिहाजा उनका माल भी गया, उनकी औलाद भी गई, रिश्तेदारों ने भी छोड़ा, सोसाइटी वालों ने छोड़ा और बहुत ही तन्हा और बहुत ही बीमारी में परेशान। लेकिन वो अल्लाह ही की को पुकारते थे उसको। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो शैतान ने वसवसे डालना शुरू किया कि देखो तुम्हारी बंदगी और तुम्हारे ये सब का तुम्हें क्या वो मिल रहा है रिजल्ट, सब समझाते तो थे ना, तुमको मना तो करते थे, या तो इंसानों ने खुद ही आके ये बोलना शुरू किया होगा कि तुम्हें मना तो करते थे ना, इतना ज़्यादा जो है तुम अपनी बात को ना फैलाओ, इस बात को लेके इतना ना करो, तुम्हें मिला क्या उसका, देखो इसका रिजल्ट देखो, तुम्हें सब छोड़ के चले गए और वगैरह वगैरह। इंसान और शैतान मिलके और इंसानों की शक्ल
शक्ल में शयातीन मिलके वसवसे डालने लगे उनको बहुत सारे। तो उसको इन्होंने कहा बिनुस्बिम व अज़ाब, इन्होंने मुझे सख्त तकलीफ़ में पहुँचाई है और अज़ाब में डाल दिया है। अब अगर आप ये सोचें कि नसब जो वर्ड है बिनुस्बिम, तो नुसब तो उसको जिस्मानी तकलीफ़ को कहते हैं। तो हाँ, इट माइट बी पॉसिबल ना कि इतने वसवसे आए कि दिमाग अपने सही काम करना छोड़ दे और ब्रेन केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाएं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसका असर बॉडी पे आए। जब दिमाग जब किसी को एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं तो फाइनली बॉडी भी मुतासिर हो जाती है ना। तो दिमाग की वजह से जिस्म तो मुतासिर होता ही है, क्योंकि पूरे बॉडी को ब्रेन ही कंडक्ट कर रहा होता है। तो बहरहाल इनको जिस्मानी तकलीफ़ें भी थी और बड़ी मुश्किल में भी डाला हुआ था, उसको शैतान की तरफ मंसूब किया। और ये आयन अदब भी है कि बुरी चीज़ों को शैतान की तरफ मंसूब करना चाहिए और हर अच्छी चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना चाहिए। देखिए, यूशा इब्न नून जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो वाले सफ़र पे गए थे जहाँ खज़र मिले थे, तो वो मछली जब ज़िंदा होके पानी में चली गई थी सुरंग बना के, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से बताना भूल गए। तो क्या रीज़न दिया था उन्होंने? कहा मुझको शैतान ने बुला दिया। तो हर बुरी चीज़ को शैतान से मंसूब करना चाहिए, अल्लाह ताला से नहीं करना चाहिए। अल्लाह के इज़्न से तो ही होता है, ये तो बिल्कुल सर्टेन बात है, लेकिन ये ऐन अदब है कि वो अल्लाह की तरफ मंसूब ना की जाए, क्योंकि अल्लाह का सिर्फ उसमें इज़्न शामिल होता है, मर्ज़ी नहीं शामिल होती है। और कुछ ब्रिज लिख, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने पाँव को ज़मीन पे मारो। हाज़ा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, यह ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। तो जब उनके ऊपर साल साल ऐसे तकलीफ़ के गुज़र गए और उन्होंने जब पुकारा अल्लाह को, अल्लाह पाक मुझे शैतान ने सख्त परेशानी में डाल दिया है, तब अल्लाह ताला ने उनका ज़ाहिर है आजमाइश आती है तो जाने के लिए आती है, एक बार आती है फिर वो जाती है। तो वो जाने का वक्त आ गया था और अल्लाह ताला ने उनका सल्यूशन बताया, फरमाया कि अपने पैर को ज़मीन पर मारो। तो जब उन्होंने अपने पैर को ज़मीन पर रगड़ा, अपनी एड़ी को, तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया और वो ठंडे पानी का चश्मा था। फरमाया ये मुख्तसल है, यानी कि नहाने की जगह है, नहाने का पानी है, ठंडा है और शराब और पीने के लिए है। तो उस पानी को से नहाने से उनका जिल्द का जो मर्ज़ था वो दूर हो गया। ये जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं ना, आपको ज़रूर पता होगा कि सिर्फ वो स्पेशल चश्मा नहीं जो अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए निकाल दिया था, फोड़ दिया था उनके पैर के नीचे से, बल्कि दूसरे कई और ऐसे पानी के वो सोर्सेज हैं जहाँ पर स्किन डिजीज़ेज़ सही होती हैं। अगर आपको पता हो कि अब कई इंडिया में भी कुछ जगहों पर कितने ऐसे चश्मे हैं जिससे बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ सही हो जाती हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल, कई जगह पर है ऐसा, तो इंडिया में भी है अपने। हाँ, तो अल्लाह ताला ने उनको सॉल्यूशन उनके कदमों को नीचे से दे दिया। उन्होंने अपना पैर मारा और उससे जब नहाया तो उसमें जो भी स्किन डिजीज़ थी, लेप्रेसी या जो और कोई सी डिजीज़, तो वो सही हो गया। उसी को पीने के लिए बोला तो पीने के बाद वो अंदर से वो मर्ज़ ख़त्म हो गया होगा। तो इस तरह से एक पानी की से उनकी डिजीज़ को अल्लाह ताला ने हील कर दिया, क्योंकि शिफा देने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं। ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम, और हमने उनके अहलो अयाल वापस कर दिए और उनके साथ उतने ही और भी, रहमतम मिन्ना, अपनी रहमत से, व ज़िक्र लिउलिल अलबाब, और अक्ल और फ़िक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर या दहानी के तौर पर। फिर क्या हुआ? फिर सारी चीज़ अच्छी होती चली गई। उनके पास जितने मवेशी थे और जो माली चीज़ें थीं वो सब भी फिर से मिल गई और उनकी औलाद भी सब वापस आ गई।
और सब छोड़ के गए थे, सिर्फ एक बीवी बची थी जो उनकी खिदमत करती थी, और वो बहुत ही बीमारी में बहुत ही अकेले थे, सभी छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो माली सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने उन्हें लौटा दी, और उनकी औलाद और उनके घर वाले जितने छोड़ के गए थे, जब स्किन डिजीज़ सही हो गई तो फिर वापस आ गए, और कहा कि मिथलहुम माहुम, और उसके साथ उसके मिसल और भी दे दिया, यानी पहले जितना था उस पर और बढ़ा दिया। तो जब आजमाइशें आती हैं, अब बंदे मोमिन साबित कदम रहता है, तो ना सिर्फ वो आजमाइश ख़त्म हो जाती है जो कि होने ही वाली थी, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग से और बढ़ा कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद एकदम क्लाइमैक्स पर आती है। हो सकता है नहीं, दिस इज़ क्वाइट सर्टेन फॉर एवरीबडी कि एवरीबडी इज़ फेसिंग एनी क्राइसिस और सफरिंग। हर एक को कोई ना कोई आजमाइश होती है। किसी के पास माल की कमी है, किसी को दूसरी जहनी टेंशन है, किसी के यहाँ कोई मसला है, किसी के यहाँ कोई मसला है, कुछ सालों चल जाता है, कई साल से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं होता, तो इंसान एकदम घबराने लगता है कि अल्लाह की मदद कम आएगी। तो कुरान शाहिद है कि अल्लाह की मदद आती ज़रूर है साबित कदम रहने वालों पर के पास, लेकिन अल्लाह की मदद एकदम क्लाइमैक्स पर आती है। साबित कदमी की अपनी चोटी पर इंसान पहुंच जाए, और जो क्राइसिस टाइम है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, बहुत ज़्यादा झिंझोड़ दिया जाए, फिर इससे बढ़ चढ़ के अल्लाह की मदद आती है कि फिर इंसान पुकार उठता है और सजदे में गिर जाता है कि अल्लाह पाक आप ही कर सकते थे सब कुछ इतने लम्हे में सॉल्व ना। तो अल्लाह ताला सब सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए दरमियान में साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर अल्लाह ताला ना सिर्फ पहले की नॉर्मल ज़िंदगी लौटाते हैं, बल्कि उसके साथ और भी देते हैं इनाम के तौर पर। तो इनको भी इनाम के तौर पर दिया, और अहलो अयाल में से और इजाफ़ा हो गया, और यानी और औलाद पैदा हुई होगी, और फरमाया कि वज़िक्र लिउलिल अलबाब, यानी आज हम और आप बैठ के क्यों अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुन रहे हैं। हमें और आपको याद दहानी हो, अक्लमंदों के लिए याद दहानी के तौर पर कि देखो कोई परेशानी ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अल्लाह ताला सॉल्यूशन और मसले का हल भेजते हैं, आपको उस दरमियान में साबित कदम रहने की ज़रूरत है, इसमें तुम्हारे लिए याद दहानी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरून उला के मुसलमान और ख़ुसूसन सहाबा, उनको ये पेश किया जा रहा है कि अहले मक्का की तरफ से जो मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, ये सब मसले का हल हो जाएगा, बस सब्र अय्यूब दिखाने की ज़रूरत है। वख़ुज़ बियदिका दिक़्फ़न फ़द्रिब बिही, और हमने उनसे कहा तिनको का एक मुट्ठा ले और उसे मार दे। वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा, और अपनी कसम ना तोड़, हमने उसे साबिर पाया। निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। अब तफसीर में मुख्तलिफ आरा आई हैं, दो आपके सामने पेश करेंगे। अय्याम मर्ज़ में उन्होंने या तो अपनी बीवी के लिए या अपने लिए ये कहा था कि 100 दुर्रे या एक सर्टेन तादाद में इतने कोड़े मारूंगा, या उनकी बीवी से कोई कमी हो गई या कुछ हालात ऐसे हुए होंगे, हालांकि बीवी बहुत खिदमत गुजार थी, एक बीवी बची हुई थी, या उनसे कुछ प्लस माइनस हुआ जिस वक्त उन्होंने कहा कि हम इतने दुर्रे लगाएंगे तुमको, कसम खा लिया। या तो फिर एक ओपिनियन ये भी है कि उन्होंने अपने आप को मारने के लिए कह दिया था कि मैं अपने आप को इतने कोड़े लगाऊंगा, कोई चीज़ में अपने आप को कमी पाया होगा कहीं से साबित कदमी में, या जो भी चीज़ थी। तो बहरहाल हाँ, ये किसके लिए था ये कुरान से साबित ज़ाहिर नहीं हो रहा है, तो जिसके भी लिए था, लेकिन उनकी ज़ुबान से कसम के लफ्ज़ के साथ ये निकल गया था कि इतने कोड़े लगाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उसका एक बहुत ही खूबसूरत सल्यूशन पेश किया अपने बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि फरमाया वजदनाहु साबिरा, हमने उसे साबिर पाया।
This is why Sabr Ayub is always famous to everyone. ना अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ अल्लाह ताला ने की है, हमने उसे सब्र करने वाला पाया। सोचिए किस डिग्री का सब्र होगा जो अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है कि हमने उसे सब्र करने वाला पाया। और सब्र का जो बुनियादी मतलब होता है वो होता है डटे रहना, कायम रहना और उन्हीं हालात पे कीप गोइंग रहना। यानी ना अल्लाह से शिकवा, ना इबादत में कमी, ना किसी अस्कार में, किसी चीज़ में कमी नहीं है। ये अल्लाह से शिकायत का सिंबल होता है ना। घर में कोई फौत हो गया, अब घर के सारे लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी, एक नहीं, 2 3 4 5 नहीं पढ़ी, है ना, ऐसा हो जाता है ना। ये क्या दिखा रहे कि हम अल्लाह से नाराज़ हैं, हमारा ये क्यों चला गया। ऐसे कोई चीज़ हमें इतना एंगेज ना करे कि अल्लाह की याद से ही गाफिल कर दे। उस दिन क्या नमाज माफ़ हो जाती है। अल्लाह पाक सबको अच्छे हालात में रखे, लेकिन मरना तो इतना सर्टेन है जो इतना ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। मरना तो है ही। तो हमारे सामने कुछ लोग मरते हैं, फिर बाद में हम किसी के सामने मर जाने वाले हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अल्लाह से अपनी नाराज़गी दर्ज कराने लगे, हम शिकवे शिकायत करना शुरू हो जाएं कि ये हो गया हमारे साथ तो अब हम नमाज क्यों पढ़ें। नहीं, उन्होंने किसी चीज़ में अपनी इबादत में कमी नहीं की और कोई शिकवा नहीं किया और अपनी मतलब बाल औलाद और बीमारी जिसमें हर एक चीज़ से एक साथ आजमा लिया गया। फिर अल्लाह ताला ने पुकार के कहते वो साबिर थे। तो चूँकि उन्होंने कोई ऐसी कसम खा रखी थी तो अल्लाह ताला ने उसका ब्यूटीफुल सॉल्यूशन पेश किया और फरमाया कि तुम अपनी कसम मत तोड़ो, तुम हाथ में एक सीकों का एक मुट्ठा लो और उससे मार दो। मान लीजिए 100 कोड़े 80 कोड़े जो भी उन्होंने कह दिया था, तो उतने तीलियों का एक मुट्ठा एक बार में एक साथ लेने के लिए कहा गया कि एक झाड़ू बना लो, उतने तिनकों को डालकर जितने कोड़े तुमने कहे हैं उतने तिनकों के साथ एक झाड़ू बना के उससे अगर उन्होंने अपने लिए कहा था तो अपने लिए और बीवी के लिए कहा था तो बीवी के लिए, उसको एक बार मार दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। इससे क्या क्या बात पता चलती है। एक बात तो यह कि कसम ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती जिसको इग्नोर कर दिया जाए। दूसरी बात क्या पता चलती है वो ये कि क्या ये बात आम है कि सबके लिए कि किसी इस तरह हीला कर ले। नहीं, ये अल्लाह ताला का बताया हुआ हीला था जो कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को खुसूसन बताया गया था। तो ये इसको हर वक्त अनकंडीशनल सब लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी कसम का सॉल्यूशन देने के लिए। तीसरी चीज़, कसम वो वाली जो जिसमें शरीयत का कोई वो नहीं हो रहा है, रूल ब्रेक नहीं हो रहा और कोई किसी ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, वो कसम पूरी करनी ही करनी है। लेकिन किसी कसम को पूरा करने में किसी के ऊपर जुल्म हो जाएगा या तो फिर कोई शरीयत की पाबंदी नहीं हो पाएगी तो उस कसम को नहीं करना है। ठीक है, तो उसका शरीयत मोहम्मदी में सॉल्यूशन ये बताया गया है कि फिर उस कसम को पूरा नहीं करेंगे और कसम का कफ़ारा भी अदा करेंगे। लेकिन ये जो हीला था इसमें बहुत मुफस्सिरून की बहुत अच्छी इंटेंस बहस है। बहरहाल इनके लिए ख़ास था, कोई ऐसे बग़ैर कंडीशन के इसको अपने लिए मतलब ना कर ले कि किसी भी कसम का कोई भी हीला इख्तियार कर ले अपने मन से, जैसा कि लोग ज़कात के लिए करते हैं। साल पूरा होने से पहले पहले, ज़कात का टाइम आने से पहले पहले ये बड़ी बहू का, ये छोटी बहू का, ये बिटिया का, छोटी बिटिया का, सब बराबर। अब कहाँ, अब ज़कात के लिए बचा ही नहीं, अब तो ज़कात पेएबल नहीं है। इसको कहते हैं हीला, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये नहीं करना है, अपनी मनमानी से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं करना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको इस तरह कसम को पूरा कर देने का एक सॉल्यूशन बता दिया, क्योंकि ये कसम अगर पूरी होती तो किसी मासूम के ऊपर जुल्म हो जाना था, तो वो पूरी करना भी नहीं था और कसम को यूं ही छोड़ भी नहीं देना। इस आयत से यही तो पता चल रहा है कसम इतनी मामूली चीज़ नहीं है कि बस ऐसे ही कसम खा लिया और उसके बाद उसका पासो लिहाज नहीं किया, बल्कि उसको बहुत सीरियस लेना है। तो यहाँ पर उसको अल्लाह ताला ने हीला बता दिया, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया था बिन्यामीन को अपने पास कैसे रोक लें। तो कुछ हालात ऐसे हैं होते हैं जो कुछ
सिचुएशंस ऐसी आती हैं, लेकिन इसको अनकंडीशनल मत समझ लीजिएगा। उनकी तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छे बंदे और बहुत ही रुजू करने वाले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद का ऐसा फ़हम अता करे जो हमारे अमल में ढल जाए और हमारे क़ुलूब को और हमारे अज़हान को मुनव्वर कर दे पुख्ता ईमान से। और अल्लाह ताला हम सभी को अव्वाब बना दे, हम सभी को नेअमल अब्द बना दे, अच्छे बंदे और बहुत ही रुजू करने वाली बंदियाँ बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।